गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 12th के चैप्टर नंबर 1 की विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी की बुक से इंट्रो को लिया था, प्रस्तावना को ली थी। अब हम थोड़ा सा एक रेफरेंस बुक की भी हेल्प से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना में क्या बताया गया है। तो जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। या आपने महसूस भी किया होगा जीवन में कि जब हम अपने बालों पर कंघी करते हैं तो उनमें कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये कंघी है, यहाँ पे कागज के टुकड़े रखे हुए हैं। जब हम कंघी को अपने बालों पर रब करते हैं, रब करने मतलब रगड़ना, रब करने के बाद जब हम उसे कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो जो कागज के छोटे टुकड़े होते हैं पहले तो वो नाचने लगते हैं और पास लाने पर ये उसकी ओर आकर्षित होते दिखाई देते हैं। तो ये हमने एक एक्सपीरियंस, एक हमारा कहना चाहिए एक एक्टिविटी है जो हम करके देखते हैं और इसमें हम ये महसूस करते हैं कि कंघी द्वारा कागज़ के टुकड़ों पर एक आकर्षण बल लगाया जा रहा है। ये कंघी जो है इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने याद किया कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे टुकड़ों, हल्के पंखों, धूल के कणों या पत्तियों के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। तो यहाँ पर जो थेल्स ने बताया कि एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे टुकड़ों, हल्के पंखों, धूल के कणों या पत्तियों के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये जो एम्बर है, एम्बर नामक जो पदार्थ है, ये एम्बर के बारे में नीचे डिटेल्स बताई गई है। एम्बर होता क्या है? तो एम्बर एक जीवाश्म राल है जो पेड़ के राल से बनती है। रगड़ने पर एम्बर से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है, एम्बर क्या होता है। अब ये जो एम्बर होता है ये कागज के छोटे टुकड़ों को, हल्के पंखों को, धूल के कणों को, पत्तियों के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये किसने बताया था? ये थेल्स ने बताया था। उसके बाद 1646 में थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। मतलब जो आकर्षण का गुण पदार्थ में उत्पन्न हो रहा है उसे बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत बोला जाता है। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई है। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। अब ये जो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? एम्बर से हुई है। एम्बर का ग्रीक नाम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रम। तो ये ध्यान रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि यदि किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। घर्षण विद्युत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घर्षण से मतलब है कि रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? घर्षण विद्युत। जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय, विद्युतीकृत या इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। अब जैसे किसी पदार्थ में ये आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रीफाइड या विद्युतीकृत बोला जाता है। किसी पदार्थ के विद्युतीकृत हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, अतः विद्युतीकृत पदार्थ आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तो वो आवेशित जो पदार्थ है यदि वो विद्युतीकृत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। नोट में हमारे पास 2 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एम्बर एक जीवाश्म राल है जो पेड़ के राल से बनती है। रगड़ने पर एम्बर से विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो है भौतिकी की उस शाखा को
जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत या स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस वीडियो को। हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें हम कंघी और कागज के टुकड़ों पर एक प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने जो थेल्स ने ये बताया कि एम्बर नामक पदार्थ खून से रगड़ने पर वह कागज के छोटे टुकड़ों पर अपनी ओर आकर्षित कर देता है। फिर थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने ये बताया कि उस ऊर्जा के बारे में बताया जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एम्बर से हुई है। एम्बर को ग्रीक भाषा में जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रम है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम इसके आगे पढ़ते हैं किसकी परिभाषा, विद्युत किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ के हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाना कहलाता है, क्या विद्युत कहलाता है। क्योंकि ये विद्युत जो होती है वो रगड़ने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कहा जाता है घर्षण विद्युत। जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उससे कहा जाता है विद्युतीकृत या आवेशित। और उसके बाद हम एम्बर की डिटेल पढ़ते हैं और स्थिर वैद्युतिकी की डिटेल पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा है, इंट्रो देखा है, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंसिडर किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई क्वेरी होती तो कमेंट्स में पूछिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।